हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर का पार्ट 6। जी हाँ, आज के जो पार्ट है उसमें हम डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कंप्यूटर है, हमसे जो इनपुट, हम उसको इनपुट जो देते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में इनपुट देते हैं। अगर हमें कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देना है, हमें उसको कुछ काम देना है, तो वो हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं। पर कंप्यूटर उसको कैसी लैंग्वेज में रिसीव करता है, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है, जिसमें बाइनरी डिजिट और ये आपने नाम सुने होंगे डेफिनेटली। तो आज का यूनिट जो है वो इसी बारे में होने वाला है। लेकिन यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपको सबको पता है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, कंप्यूटर की अलग प्लेलिस्ट बन गई है। इसी के साथ आपकी मैथ्स के क्रैश कोर्स की अलग है, जीएस के क्रैश कोर्स की अलग है, पॉलिटी, इंग्लिश, सभी के क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है। टाइम टू टाइम प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट करते रहिए ताकि ये पता लग जाए कि कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं दैट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा आप दे रहे हो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो किस तरीके से देखा जा रहा है या दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर नंबर सिस्टम को। तो देखिए नंबर सिस्टम के अंदर क्या है, इट इज अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। दैट मीन्स ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, यानी जो कंप्यूटर जिस तरीके से काम करता है उसके अंदर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हम नंबर्स यूज करते हैं ना 1 2 3 4, इस तरीके से कंप्यूटर भी डिजिट्स को यूज करता है। तो वो किस तरीके से यूज करता है या कंप्यूटर के डिजिट्स को यूज करने का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए बहुत आसान सी चीज है। हम जब बचपन में हम नंबर नेम्स लिखते थे, जैसे 202 को 202, 1001 को हम क्या लिखते हैं 1001। हम नंबर सिस्टम लिखते थे ना, तो दो सिस्टम होते थे, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में 2 2 के पेयर बनते थे और इंटरनेशनल में 3 3 के पेयर बनते थे। इस तरीके से नंबर सिस्टम है, अलग अलग हो सकते हैं। तो कंप्यूटर भी अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम को यूज करता है। तो ये कुछ 4 टाइप हैं। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, अगला बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब 2। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स का यूज होता है, या तो 0 या फिर 1। तो 0 और 1 का इनका यूज होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 9 इन डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 4 सिस्टम है। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, इनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स ओनली 2 यूनिक डिजिट्स, जीरोस एंड वंस। इसके अंदर केवल 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। इसी के साथ इट इज ऑल्सो नोन एज बेस 2 सिस्टम, इसीलिए इसको बेस 2 सिस्टम भी बोलते हैं। बेस 2 का मतलब जो भी बाइनरी डिजिट आप लिखोगे उसका बेस 2 है, मतलब सिर्फ 2 ही डिजिट्स आप यूज करोगे, तो इसको बेस 2 सिस्टम बोलते हैं। 2 ही डिजिट्स का यूज करोगे, 0 और 1। जैसे एग्जाम्पल है 10101, सिर्फ आप देख रहे हो 2 ही डिजिट्स यूज करी हैं, या तो 1 या तो 0। बेस 2 का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है, यानी बेस 2 है। तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला है डेसिमल नंबर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 वैल्यू। इसके अंदर 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। इट इज ऑल्सो नोन एज बेस 10 सिस्टम। जितनी डिजिट्स आप यूज कर रहे हो, आप 10 डिजिट्स यूज कर रहे हो, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हो गई, तो इसलिए इसको बेस 10 सिस्टम बोलते हैं। और पोजिशनल नंबर सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, और हाउ मेनी डिजिट्स डू वी यूज इन डेसिमल नंबर सिस्टम। आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स यूज करते हो, 10 डिजिट्स यूज करते हो। कौन सी, 0 से लेकर 9 तक की यूज कर सकते हो। इसका एक और नाम क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम। जैसे 1275 टू द बेस 10, टू द बेस 10 का मतलब क्या हो गया कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। और आप देख रहे हो 1275, तो 0 से 9 के बीच बीच के डिजिट्स आपने यूज किए।
नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखो ऑक्टा वर्ड आ गया तो 8, तो पहले सबसे पहले ऑक्टागन भी होता है ना, तो उसमें भी 8 साइड्स होती हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। इसमें सिर्फ 8 डिजिट्स यूज करोगे 0 से लेकर 7 तक, इसीलिए इसको बेस 8 सिस्टम भी बोलते हैं। बेस 8 सिस्टम, जैसे 2 3 4 की बेस 8, तो 234 टू द बेस 8 का मतलब, अब अपने आप सोचो, बेस 8 का मतलब है ऑक्टल सिस्टम है, यानी 0 से 7 तक के डिजिट्स यूज कर सकते हो, 8 नहीं आ सकता। 7 के बाद जितने डिजिट्स हैं 8 और 9 वो आप यूज नहीं कर सकते। तो ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है, एक समझ लो एक शॉर्टकट मेथड है अगर आपको डेसिमल और बाइनरी नंबर्स के साथ काम करना है। देखो बाइनरी नंबर्स ना कोई उनकी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बड़ी डिजिट हो सकती है, कितनी भी बड़ी डिजिट लिख सकते हो बाइनरी डिजिट में। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ 1 0 1 1 0 0, ये कितनी भी बड़ी डिजिट्स में लिख सकती हूँ। तो बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट में काम करने का, उनके साथ काम करने का जो एक शॉर्ट हैंड मेथड है, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में 16 यूनिक डिजिट्स होती हैं जिनको आप यूज करते हो। कैसे? देखो हेक्साडेसिमल में आप अल्फाबेट्स भी यूज करते हो, नंबर भी यूज करते हो, इस तरीके से 16 नंबर बने। क्योंकि अगर नंबर देखोगे तो सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के बीच में बनते हैं, तो 16 कैसे आप डिफरेंट डिजिट्स यूज करोगे? तो 0 से लेकर 9 तक के तो नंबर यूज कर सकते हो, इसके साथ ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो। तो 0 to 9, दैट मीन्स 10 तो हो गई ये डिजिट्स, और ए टू एफ ये हो गई 6, तो 10 और 6 टोटल कितनी हो गई? 16। इसलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जब आप ये कोई नंबर भी पढ़ोगे आपको देखते ही पता लग जाएगा ये हेक्साडेसिमल है, क्योंकि उसके अंदर एक तो बेस 16 लिखा होगा, नीचे 16 लिखा होगा, साथ में नंबर और अल्फाबेट्स दोनों होंगे उसके अंदर। तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं और ए से एफ तक के अल्फाबेट्स हैं। और यहां पर ए का नंबर होता है 10, 0 से लेकर 9 तक की तो डिजिट्स आ गई, ए को नंबर दे दिया 10, ऐसे बी को नंबर दे देंगे 11, सी को नंबर दे देंगे, 1 मिनट जी, तो ए को नंबर दे देंगे 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15। तो ए से लेकर एफ तक जो है ये डिजिट्स हो गई। और इस तरीके से इट इज ऑल्सो नोन एज बेस 16 सिस्टम, इसको बेस 16 सिस्टम भी बोलते हैं, और सिंपली हेक्स, इसको हेक्स सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे FD9 टू द बेस 16, बेस 16 का मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम है। और आप देख सकते हो दोनों नंबर यूज किए हैं, FD अल्फाबेट्स भी है और 9 यानी नंबर भी है। चलिए अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है बहुत शॉर्ट में एक टेबल बनाई है जिसमें आपको आई थिंक बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपने 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़े हैं राइट अभी में। बाइनरी जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज करते हो, फिर डेसिमल 0 से 9 तक का डिजिट यूज करते हो, फिर आपने पढ़ा ऑक्टल 0 से 7 तक का डिजिट यूज करते हो, फिर आपने पढ़ा हेक्साडेसिमल जिसमें डिजिट और अल्फाबेट आप दोनों यूज करते हो। क्या होगा अगर मुझे एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ जाए या किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। तो कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका होता है। आपको क्या करना है, आपको बस एक टेबल लर्न करनी है। जैसे ये अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी में, अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसमें 2 डिजिट यूज करते हैं ना, तो 2 से डिवाइड कर दो। आपको मैंने कोई नंबर दे दिया और मैं बोल रही हूँ इसको आपको बाइनरी में डिवाइड करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड है, 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करके क्या करेंगे, कैसे आंसर आएगा अभी बताऊंगी। ये सिर्फ शॉर्टकट मेथड है। दिमाग में एक सीढ़ी हम चढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो पहली सीढ़ी है ये पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा वो बात की बात है। तो बाइनरी में जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा, यू विल डिवाइड द नंबर बाय 2। नेक्स्ट लेट मी कम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे आसान होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, जो भी उसकी बेस वैल्यू है ना, क्योंकि डेसिमल में आप सारे डिजिट्स यूज करते हो, तो बेस वैल्यू जो है उसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो बात की बात है। मल्टीप्लाई विथ पावर्स ऑफ बेस वैल्यू, आपको बस इतना ध्यान रखना है, बेस वैल्यू।
तो अगर सबसे पहले मैं कहूं बाइनरी में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 2। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप जाओगे बेस वैल्यू पे। अब हम बात करते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इनमें डिवाइड करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है, और बहुत आसान है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में सबसे पहला जो मेथड है वो बिल्कुल बाइनरी की तरह है। जैसे बाइनरी में 2 डिजिट यूज करते हैं तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया। ऑक्टल में 8 डिजिट यूज करते हो तो ऑक्टल का पहला मेथड है डिवाइड बाय 8। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट यूज करते हो तो पहला मेथड है डिवाइड बाय 16। लेकिन कुछ नंबर ऐसे आएंगे जिनको आप 8 से या 16 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, उनको कैसे आप ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे? तो बहुत आसान है, आप इसको पकड़ोगे बाइनरी को। सबसे पहले क्या करो, कन्वर्ट कर दो बाइनरी में और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में। जैसे मैंने बताया बाइनरी में डिवाइड करना है 2 से, डेसिमल में क्या करना है, बेस वैल्यू पे जाना है। ऑक्टल में या तो आपने 8 से डिवाइड कर दिया या सबसे पहले बाइनरी में बनाओ, उसको कैसे बनाओगे मैं सिखाऊंगी अभी। और फिर दूसरा हो गया, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी के बाद 3 का पेयर बनाओ और उनको सॉल्व कर लो। मतलब क्या है इसका, कैसे करेंगे वो बात की बात है। सेम हेक्साडेसिमल में या तो 16 से डिवाइड करो या फिर पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर 4 के पेयर बनाओ और उनको सॉल्व कर लो। बस इतना फर्क है दोनों में, इनमें 3 के पेयर बनते हैं, इनमें 4 के पेयर बनते हैं। कैसे बनेंगे, क्या होगा, ये अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। आप देख सकते हो इसमें इधर लिखा भी हुआ है हेक्साडेसिमल में अगर हम करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दो और बाइनरी सिस्टम के बाद हम 4 का पेयर बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो एक मेथड ये हो गया और एक हो गया डिवाइड द नंबर बाय 16। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। जैसे मैंने आपको बताया बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो बाइनरी का तो एक ही मेथड है, डिवाइड बाय 2। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। स्टेप 1, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2। हम क्या करेंगे, ये तो थ्योरी है, ये लर्न करने की नीड बिल्कुल नहीं है। मैं अभी आपको समझाऊंगी, आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा, बट स्टिल ताकि अगर आप आगे वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपको सिर्फ नोट्स से रिवाइज करना है, तो ये सिर्फ उसके लिए है। तो नंबर को 2 से डिवाइड करो। आपको यहां पे मतलब है सिर्फ क्वेश्चन से, यानी डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, रिमाइंडर से नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। नोट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को नोट कर लो। एंड रिमाइंडर शुड बी 0 और 1, या तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। स्टेप 3, अगर क्वेश्चन 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होगा, मतलब डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है तो क्या होगा। अगेन डिवाइड द क्वेश्चन बाय 2 एंड बैक टू स्टेप 2। मतलब क्या है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको क्वेश्चन से मतलब है। आप नंबर लोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे, आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर आंसर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड करोगे। सिर्फ ये मेथड है, आप क्वेश्चन उठाओगे डिवाइड बाय 2, क्वेश्चन उठाओगे डिवाइड बाय 2। आप ये प्रोसेस करते रहोगे जब तक ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो इन्होंने यही बोला कि अगर क्वेश्चन 0 नहीं आ रहा, फिर से डिवाइड करो क्वेश्चन को और वापस से स्टेप 2 करो, यानी क्वेश्चन नोट करो, वापस से रिपीट करो। और अगर क्वेश्चन 0 आ गया, मतलब अब डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो वही प्रोसेस ये रुक जाएगी। अच्छा एक चीज और, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ क्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल है 43 टू द बेस 10, हमें मतलब नहीं है यहाँ पे क्या बेस है, कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मुझे कन्वर्ट करना है टू द बेस 2 में, यानी बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। तो मैं क्या करूंगी, ये 43 लिया, आई विल कर, चलिए ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास जो नंबर है दैट इज 43 टू द बेस 10, और आपको इसको डिवाइड करना है टू द बेस 2 में। टू द बेस 2 का मतलब क्या है, आपको इसको डिवाइड करना है बाइनरी में, और बाइनरी का एक ही मेथड था कि वी विल डिवाइड द नंबर बाय 2, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे,
आपने 2 से डिवाइड किया है 43 को, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिवाइड हो जाएगा, तो सब आप क्या करोगे, अब आपको दो चीजें उठानी है, मैं ये बता दूं। एक तो रिमाइंडर, क्वेश्चन आप दोबारा उठाओगे 21, आप इसको फिर से 2 से डिवाइड कर रहे हो, आपको फिर से क्वेश्चन उठाना है। मतलब क्या है कहने का, आपका बाइनरी सिस्टम क्या बनेगा मैं ये भी बता देती हूँ। देखो, जो आप यहाँ डिजिट लिखोगे बाइनरी सिस्टम का, जो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगी, उसमें सिर्फ रिमाइंडर लिखा जाएगा, लेकिन वो रिमाइंडर बार बार कहां से आएगा, क्वेश्चन को उठा के आएगा। और एक और चीज, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, मैं ये भी बताऊंगी। सबसे पहला रिमाइंडर को बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये सबसे पहला रिमाइंडर है, ये सबसे पहला रिमाइंडर है, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे लास्ट का रिमाइंडर आएगा उसको बोलते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब आप क्या करोगे, अगर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली करके दिखाती रहूं, अभी आप ये सब भूल जाओ आपको क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना। आप बस ये याद रखो, आपको क्वेश्चन से मतलब है। आपने 2 से 43 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्वेश्चन आया 21, फिर 21 को 2 से डिवाइड किया, आपका क्वेश्चन आया 10। अब आप 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, आपका क्वेश्चन आया 5। अब आप 5 से 2 को डिवाइड कर रहे हो, आपका क्वेश्चन आया 2। अब आप 2 से 2 को डिवाइड कर रहे हो, आपका क्वेश्चन आया 1। अब आप 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, ये डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, राइट। अब देखो, यहां से हमारा काम शुरू होगा, यहां से हम देखेंगे कि कौन सा सिस्टम कहां पे यूज होगा। आप सबके रिमाइंडर्स काउंट कर लो। सबसे पहला रिमाइंडर है 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। यहां डिवाइड नहीं हो सकता तो मैं इस 1 को ही उठा लूंगी। सबसे पहला रिमाइंडर होता है एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बस कुछ नहीं करना, उल्टे से शुरू करना है। सबसे पहले नंबर था 1, रिमाइंडर्स उठाने हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नंबर उठा लिया 1। 1 के बाद आया आपका 0, फिर रिमाइंडर था 1, फिर आया 0, फिर आया 1, और वहां भी आया 1। ये बन गया आपका बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान है, नंबर को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करते रहो, जितनी बार क्वेश्चन आएगा डिवाइड करते रहो, जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जो डिवाइड नहीं हो सकता। जब ऐसा नंबर आ जाएगा डिवाइड नहीं हो सकता, उस नंबर को एज इट इज उठा लो। 1 को एज इट इज उठाया, उल्टे से शुरू करना है, सारे रिमाइंडर्स लेने हैं। 1 0 1 0 1 1 टू द पावर 2। तो ये बन गया आपका, इसका आंसर हो गया 1 0। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है 1 0 1 0 1 1 टू द बेस 2। इस तरीके से बनते हैं बाइनरी सिस्टम। तो अब मैं आपको आंसर देती हूँ, आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करो। 65 टू द बेस 10। आप इसका आंसर डिड्यूस करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या है। चलिए, अगला है बाइनरी टू डेसिमल। अब आपको क्या कहां जाना है, अब आपको डेसिमल में जाना है, राइट। तो डेसिमल में जाने का तो मैंने बहुत आसानी से तरीका बताया था, आपको बेस वैल्यू पे जाना होता है। बेस वैल्यू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ऑल द बाइनरी डिजिट्स बाय पावर्स ऑफ 2। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर बाइनरी लिखा है, यहाँ पे अगर मैं बाइनरी की जगह ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, मैं आपको इसी में समझा दूंगी, बहुत आसान है। The powers for integral part will be positive and the fractional part will be negative at all the multiplying digits। अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। जैसे मान लो आपका नंबर सिर्फ ये है, आप कैसे करोगे। अगर आपका नंबर है 1101 टू द पावर 2, इसका मतलब बाइनरी में है और आपको इसको कन्वर्ट करना है टू द बेस 10 में। तो मुझे मतलब होता है मुझे किस में कन्वर्ट करना है। 10 का मतलब है डेसिमल, और डेसिमल देखते ही सबसे पहले जो आप के दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू का मतलब है ये, आपने इस डिजिट को लिख लिया, ठीक है, कुछ नहीं करोगे। अब आप बेस वैल्यू उठाओगे 2 और लेफ्ट साइड से ये इधर से लिखना शुरू कर दोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये नंबर और बड़ा होता तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
2 की पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 1। 0 में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, सबको ऐड करना है। और 2 की पावर 2 हो गया 4, और 4 बन जा 4। 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 बन जा 8। 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो आंसर इसका आएगा 13। तो यानी इसका आंसर आएगा 13 टू द बेस 10। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 ना होता, कोई ऑक्टल नंबर होता, 8 होता, तो कोई बात नहीं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। अगर यहाँ पे 16 होता, बेस पावर 16, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो डेसिमल में एक ही ट्रिक बता रखी है ना, बेस वैल्यू। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने सारे क्वेश्चंस इंसर्ट कर रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो सिंपल नंबर था, क्या होगा अगर डेसिमल वाला नंबर आ जाए? जैसे ये है 1101.10, 1101.10, इसकी होल पावर 2 है, और आपको क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल फॉर्म। देखिए बहुत आसान है, करना सेम तरीके से होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के जो इधर वाला पार्ट है उसमें पावर सारी पॉजिटिव आएंगी, डेसिमल के इधर वाले पार्ट में जो पावर है नेगेटिव आएंगी, और 0 से शुरू नहीं करते, सीधा 1 से शुरू करते हैं। मतलब चलिए इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से लिख लेती हूं मैं। अब आप क्या करोगे, डेसिमल के इधर का तो बहुत सॉर्टेड है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। डेसिमल के इधर क्या होगा, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। मतलब डेसिमल के इधर और डेसिमल के उधर बस इतना फर्क है कि आप क्या करोगे, आप जो वैल्यूज लोगे वो पावर जो लोगे वो माइनस में लोगे और 0 नहीं लोगे। चलिए 2 की पावर 3 होता है 8, 8 1 जा 8। 2 की पावर 2 होता है 4, 4 1 जा 4। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 2 की पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 1। अब यहाँ पे प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1, 1 इंटू 2 की पावर -1, दैट मीन्स तो ये आ गया 0.5। 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 8 और 4 12, 12 और 1 13, और 13.5 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं डेसिमल के अंदर, आप देख सकते हो इसका आंसर भी यही है, 13.5 टू द बेस 10। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यू विल ऑलवेज डिवाइड द नंबर बाय 2, यानी आप नंबर को हमेशा 2 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन लेते जाओगे, और लास्ट में जब नंबर लिखना होगा रिमाइंडर्स का यूज करके उल्टे से शुरू करोगे। सबसे पहले रिमाइंडर को LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सबसे बाद वाले जो डिजिट है वो आएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसके साथ डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेस वैल्यूज लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पावर्स के साथ। इंटीग्रल पार्ट देखो, ये जो नंबर है ना 1101.10, मैं इसकी लैंग्वेज भी समझा देती हूँ। पॉइंट के डेसिमल के इधर वाले पोर्शन को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट के लिए पावर पॉजिटिव लोगे, और इसको बोलते हैं, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया डेसिमल पार्ट, या फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं इसको। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, उसके बाद सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाए। अब हम बात करते हैं ऑक्टल के लिए। तो मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट करने के 2 तरीके बताए थे, या तो सीधा डिवाइड कर दो 18 से, या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करो, 3 3 के पेयर बनाओ, और उसके बाद आप नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो ऑक्टल में। जैसे मेक द ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, पहले मैं ये समझा रही हूं, अगर आपका ऑलरेडी बाइनरी डिजिट है तो क्या करोगे, 3 3 का पेयर बनाओगे राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अगर सबसे लास्ट वाले पेयर में 3 डिजिट बैठ ही नहीं रही, कोई बात नहीं, 0 0 लगा दो, आपकी डिजिट बन जाएंगी। उसके बाद क्या है, कन्वर्ट कर दो हर ग्रुप को डेसिमल नंबर में। मतलब क्या है इसका, मैं अभी आपको समझाती हूं। जैसे आपका जो नंबर है दैट इज 1 1 0 1 1 0 1 0 0,
ठीक है, आपका ये नंबर है। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने बोला है आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, नहीं सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो मैं 1 1 0 1 1 0 1 0 0, सबसे पहला पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर ये बना। आपको क्या करना है, नंबर के राइट से पेयर बनाना शुरू करना है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे एक 1 और होता, यहाँ पे एक 1 बच जाता, तो इसको 3 पेयर में कैसे कन्वर्ट करते, आप यहाँ पे 2 0 लगा देते, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली काफी आसान बन जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इनको अलग अलग ग्रुप में सॉल्व करना है। अलग अलग ग्रुप का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग। 2 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 0 0, 2 की यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 1 जा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मतलब अब आपके जो 3 पेयर हैं इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है। इसकी बात करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 1 जा 2 4। यहाँ पे बात करते हैं 0 2 4। ठीक है, यहां से डिजिटाइज 6, यहां से डिजिटाइज 6, यहां से डिजिटाइज 4, ये आंसर हो गया 664 टू द होल बेस 8। ये इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे लंबा मेथड जो था कि पहले 3-3 का पेयर बना लो, मतलब इसमें भी एक स्टेप हमने छोड़ दिया। ये तो क्योंकि ऑलरेडी बाइनरी में था ना, अगर बाइनरी में ना नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको आप 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्टल में लाने के 2 तरीके थे, या तो सीधा 8 से डिवाइड करो, लेकिन अगर 8 से डिवाइड नहीं कर सकते तो पहले बाइनरी में लेके आओ, 3-3 का पेयर बनाओ, फिर सॉल्व करो। तो ये तो ऑलरेडी बाइनरी में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि हमने इसको 8 से डिवाइड क्यों नहीं करा, इतना बड़ा नंबर है तो हम इसको डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ये नंबर नहीं है। नंबर अगर आपको इसका ओरिजिनल नंबर निकालना है तो इसको बाइनरी वाले तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। बाइनरी नंबर कभी भी ओरिजिनल नंबर नहीं होता है, सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो बाइनरी को तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। तो हमने क्या किया, 3-3 के पेयर बनाए, क्योंकि ओरिजिनल नंबर होता तो हम सीधा 8 से डिवाइड कर देते। हमने क्या करा, हमने 3, अगर ओरिजिनल नंबर निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, 3-3 के पेयर बनाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर वाली साइड से, यानी बिल्कुल नंबर के एंड से बनाने शुरू करने हैं और इस साइड तक बनाने हैं। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको 3-3 के पेयर को अलग अलग सॉल्व करना है, जैसे हम बाइनरी में सॉल्व करते हैं, डेसिमल में सॉल्व करते हैं। आपका नंबर निकल जाएगा, ये जैसे आया 664। ठीक है, तो ये है ऑक्टल में कन्वर्ट करने का एक मेथड। नेक्स्ट, ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी आ गया ना, बाइनरी में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2, यही करते हैं ना। तो हम यही नंबर, अब मैं आपको बताने वाली हूँ 1034.5 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 1034.5, हर डिजिट को अलग अलग सॉल्व करो। देखो 5 से शुरू करते हैं, तो 5 को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन उठाया, फिर से क्वेश्चन उठाया। अब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये तो 1 लेंगे, इसका 0 लेंगे, इसका रिमाइंडर 1 लेंगे, तो ये बन गया 101। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 4 को। तो 4 को अगर मैं सॉल्व कर रही हूं, फिर ये क्वेश्चन उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये रिमाइंडर और फिर ये रिमाइंडर, तो इसका आंसर आएगा 001। इस तरीके से 3 को सॉल्व करेंगे। जब आप 3 को सॉल्व करोगे, यही कर देते हैं, 1 आया तो आपका ये नहीं चलेगा, तो ये 1 आ गया, इधर से ये रिमाइंडर उठाया, 1 और 1, सिर्फ ये आया। 3 के पेयर बनाने जरूरी हैं, तो ये आ गया 0, क्योंकि ऑक्टल है। इस तरीके से 0 को सॉल्व करोगे, 0 को सॉल्व करना तो आसान होता है, 000, 1 को सॉल्व करना आसान होता है, 001। ठीक है, 1 और 0 को आसान करना, सॉल्व करना बहुत आसान होता है।
ये बन गया आपका प्रॉपर नंबर। देखो यही लिखा हुआ है 001 000 011 1, ये आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया है 4 को। यहाँ पे मैं अभी आपको चेक करती हूँ, और ये आ गया 101 जो मैंने किया था, बस पॉइंट है तो पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो इस तरीके से नंबर सॉल्व होते हैं फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल टू बाइनरी में इस तरीके से किया जाता है। एक बार 4 का मैं करके देखते हैं, 1 मिनट का टाइम दो। हाँ उल्टा ही कर दिया हमने, देखो। तो यहां से उठाएंगे 1, यहां से उठाएंगे 0 और यहां से उठाएंगे 1। तो ये सॉरी, तो उल्टा लेके चलते हैं, 100 लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे इसके बाद, बस इनको एक साथ लिख देंगे 001 000 011 100, फिर पॉइंट आ गया 101 टू द बेस 8। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर बनाए जाते हैं। अभी मैंने बताया ना बाइनरी है तो डिवाइड तो 2 से ही कर रहे हैं, लेकिन अब आप फर्क देखोगे कि हमें कहां से डिवाइड करना है। ऑक्टल, और ऑक्टल में कितने कितने का पेयर बनता है, 3 3 का पेयर बनता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे, ये नंबर लिए 1034.5, इनको अलग अलग लिखो और अलग अलग में 2 से डिवाइड कर दिया। आपकी जो डिजिट्स आएंगी 3 3 का पेयर बना के एक साथ लिख दिया। इस तरीके से आप करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2 तरीके थे, या तो डिवाइड कर दो 16 से, दूसरा तरीका पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर 4 4 के पेयर बनाओ और उनको सॉल्व कर दो। अगर आपको याद हो जहां पे हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, हमने 3 3 के पेयर बनाए थे, राइट टू लेफ्ट 3 3 के। इसमें कुछ नहीं करना, बस 4 के बनाने और वैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, फॉर दिस टाइप ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट, सॉरी, हाँ जी, start making the group of 4 bits each from right to left from the given binary number। सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 4 के डिजिट्स बनाओगे और 4 4 के डिजिट्स बना के उनको सिंपली सॉल्व करोगे। इफ द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप हैज लेस देन 4 बिट, अगर 4 से कम बिट्स होंगे तो 0 0 लगा दोगे लेफ्ट साइड में, ये मैंने आपको बता रखा है। नाउ ईच ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर। जैसे आपका नंबर है 1111 0101 10, 1 मिनट, 1111 0101 1110 11। तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको थोड़ा कुछ नहीं करना है, 4 4 के पेयर बनाने हैं। अब यहाँ पे 2 बिट्स थे राइट, तो मैंने 00 लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है, इनको सिंपल सॉल्व करना है जैसे हम लोग करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनसे एक डिजिट आएगी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनसे एक डिजिट आएगी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और पता है अभी तो आप लिख भी रहे हो 0 के नीचे, 0 के नीचे कुछ मत लिखा करो, आंसर तो 0 ही आएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहां से एक डिजिट आएगी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। अब जैसे मैं यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं लिख रही हूँ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, 2 1 जा 2, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1। तो यहां से डिजिट आई 8 9 10 और 11। यहां पे बात करते हैं, 2 की पावर 0 होता है 1 2 4 7। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। 4 और 8, इसको आंसर आएगा इसका 13, और यहाँ आएगा 1 + 2 दैट मीन्स 3।
तो अब हेक्साडेसिमल में क्या था, 0 से लेके 9 तक डिजिट यूज करते हैं और 11 के लिए A यूज करते हैं, 12 के लिए B यूज करते हैं और 13 के लिए C यूज करते हैं। तो 11 की जगह आ जाएगा A, 12 छोड़ो 13 की जगह आ जाएगा C। ये बन गया आपका नंबर 3C7A, 3C7A। जैसे हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3-3 का पेयर बनाया था, उनको सॉल्व किया था, इसमें 4-4 का पेयर बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। बस जब 9 से बड़ी डिजिट आएगी तो हम अल्फाबेट यूज कर लेंगे। सेम वही पैटर्न है, 3C7A, आप देख सकते हो यही आंसर होगा। 3D7B, D आएगा आई थिंक, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 1 2 की पावर 2, 4 1 जा 4, 8 और 4 12 और एक 13, 11 12 13। आई थिंक इसमें मिस प्रिंटिंग है, लेट मी चेक इट वंस अगेन। जी एक मिस्टेक है ना, 0 से लेके 9 तक डिजिट यूज करेंगे। A का नंबर 10 है, B का 11 है, C का 12 है और D का 13 है, मेरी मिस्टेक है। तो A की जगह आएगा आपका, ये 11 की जगह आएगा B और आपका 13 की जगह आएगा C। तो ये नंबर, सॉरी 13 की जगह नंबर आएगा आपका D। तो आपका नंबर होएगा 3D7B, यही लिखा हुआ है इधर, 3D7B टू द बेस 16, क्योंकि आपने 4-4 के पेयर बनाए हैं और उनको सिंपल सॉल्व किया है। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। चलिए अब अगला है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या करेंगे, बहुत आसान है। बाइनरी आ गया ना, आपको पता है क्या करना है, डिवाइड बाय 2। जैसे ये नंबर है BA81, तो B का नंबर क्या होता है, A का 10 होता है, B का नंबर होता है 11, A का नंबर होता है 10, ये 8 है और ये 1 है। अब कुछ नहीं करना, इनको सिंपल जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 है, 1 को लिखते हैं 001, ये बहुत आसान है। तो देखो ये 001 इसी का आया होगा। अच्छा हेक्साडेसिमल में है तो कुछ नहीं करने, 4-4 के पेयर बनेंगे, ये आ गया। 8 को आप सॉल्व करोगे तो इसकी अलग बाइनरी डिजिट्स आएंगी, जैसे हम 8 को सॉल्व करते हैं। फिर 4 को उठाऊंगी, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, मैंने आपको यही बोला था। फिर 2 को उठाना है, फिर 1 को उठाना है। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसके बाद यहाँ का रिमाइंडर, फिर यहाँ का रिमाइंडर और फिर यहाँ का रिमाइंडर, तो 0001। उल्टा लिखेंगे तो पहले 1 फिर 0 0 0, तो ये बनेगा 1 0 0 0, ये आ चुका है। तो इस तरीके से 4-4 के पेयर बनाएंगे, उन सबको एक साथ लिख देंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना सबसे आसान है, आपको डिवाइड करना होता है 2 से। फर्क क्या है, आप पेयर बना के यूज करोगे, इनको डिजिट्स को इंडिविजुअल लिख लिया फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आप पूरा खुद डिड्यूस करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर आया या नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, और दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इतनी कंफ्यूजन हो क्यों रही है, हम शॉर्ट में इधर कर रहे हैं। तो रिमाइंडर कभी कोई सा पहले लिखा जा रहा है, कभी कोई सा। जैसे अगर मैं 8 की ही बात करूं, तो अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश कीजिएगा स्ट्रेट लाइन में करें, इससे आप भूलोगे नहीं, इससे आप गलती नहीं करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं, देखो 4 को उठाया, फिर 2 को उठाया, क्वेश्चन को ही उठाना है, फिर 1 को उठाया। अब आपको पता है 1 नहीं चलेगा, तो आंसर हमेशा नीचे से शुरू होगा, पहली डिजिट ये होगी 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 0। तो इसकी 8 की जो डिजिट बनेगी वो ये बनेगी हेक्साडेसिमल के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, आप करके देखेंगे तो ही पता लगेगा। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे किसमें कन्वर्ट करना है। बाइनरी का एक ही तरीका है, डिवाइड बाय 2। आपका डेसिमल का एक ही तरीका है, बेस वैल्यू। ऑक्टल में 2 तरीके हैं, तो डिवाइड कर दो 8 से, जो अभी तक नहीं आया है मैं बताऊंगी आपको, अभी आएगा आगे क्वेश्चन। या फिर बाइनरी डिजिट है तो 3-3 का पेयर बनाओ और फिर उसको सिंपली सॉल्व कर दो। हेक्साडेसिमल में भी 2 तरीके हैं, तो डिवाइड बाय 16। अब जैसे मान लो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और नंबर कोई ऐसा आ गया जिसको आप 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर आप 4-4 के पेयर बना के उनको सॉल्व कर लो। चलिए अब हम बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। देखो ऑक्टल में क्या था, 2 तरीके बताए थे, तो डिवाइड बाय 8 या फिर 3-3 के पेयर। 3-3 का पेयर समझा चुकी हूँ, अब डिवाइड बाय 8 वाला मेथड देखते हैं। जैसे ये नंबर है 97647,
ये ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा 8 से डिवाइड करना है और सेम जैसे हम 2 से डिवाइड करते हुए क्वोशंट को लेते हैं, सेम ऐसे ही करना है और सेम लैंग्वेज भी है। डिवाइड द गिवन नंबर बाय 8, क्वोशंट को नोट कर लो और रिमाइंडर को भी नोट कर लो क्योंकि रिमाइंडर से तो आंसर आता है। क्वोशंट को क्या करना है, क्वोशंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वापस से डिवाइड करो 8 से, अगर 0 के इक्वल आ गया या ऐसा नंबर आ गया जो नहीं कर सकता उसको वहीं प्रोसेस को छोड़ दो, स्टॉप कर दो प्रोसेस को। उसके बाद सेम वही, सबसे पहला रिमाइंडर को बोलते हैं LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें डिजिट बोलते हैं, उसमें बिट बोल रहे थे, ध्यान रखना। और सबसे बाहर वाले जो रिमाइंडर होता है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे 97647 है। ठीक है, अब ये नंबर ऐसे है, आप इसको 8 से डिवाइड कर सकते हो, राइट? तो 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को उठाओगे, इसको डिवाइड करोगे, मैं यही कर रही हूं। यहां रिमाइंडर बचेगा 5। चलो, अब आपका आया 1525। अब आप इससे डिवाइड कर रहे हो 8 को, ठीक है, क्योंकि 5 ऊपर से नोट किया, आपका 190 आ गया। अब आप 190 को उठा रहे हो, अब आप 23 को उठा रहे हो, अब आप 2 को उठा रहे हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप 2 को यूज ही नहीं कर सकते, तो आप यहीं से आंसर शुरू करोगे। सबसे पहला डिजिट आया 2, अब रिमाइंडर उठाते रहो, फिर आया 7, फिर 6, 5, 5, 7, ये हो गया आपका आंसर 276557। सेम प्रोसेस है, जैसे 2 से डिवाइड करते हैं वैसे 8 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया आपका आंसर टू द बेस 8 में। तो जब ये डिवाइड वाला तरीका आता है ना, सब बिल्कुल सेम है, डिवाइड करते रहो जब तक ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, और यहीं से आंसर आपको लेना शुरू करना है। अगला है ऑक्टल टू डेसिमल। डेसिमल में जाते ही हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू। सिंपल, जैसे ये नंबर था 327.4, अगर सिर्फ इतना नंबर होता और आपको ऑक्टल से लाना है तो ऑक्टल की बेस है 8, तो इसकी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, क्योंकि इसमें डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर -1 से, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे ये है 4 × 1/8, 0.5, ये आएगा 7, क्योंकि 8 की पावर 0 1 होता है, 1 × 7 7, 8 की पावर 1 8, 8 2 जा 16, 8 की पावर 2 हो गया 64, और 64 3 जा 192। अब आप इन सबको ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 215.5, और यही आपका आंसर है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना इज क्वाइट इजी, आप पढ़ सकते हो। मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर विद पावर्स ऑफ 8, दीज पावर शुड बी पॉजिटिव फॉर इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट के लिए नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद ऐड करना है। ये बहुत छोटा सा लेसन है। नेक्स्ट, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, फिर से आ गया। हेक्साडेसिमल है तो दो तरीके थे, या तो डिवाइड 4 के पेयर बनाओ, अभी मैंने आपको समझाया था, और फिर क्या करो, उनको सॉल्व कर लो, जैसे हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर सीधा डिवाइड बाय 16। जैसे ये नंबर है, आप इसको 16 से डिवाइड कर सकते हो, तो आप इसमें वो बाइनरी में कन्वर्ट करके नहीं करोगे, सीधा 16 से डिवाइड करोगे। प्रोसेस सेम है, और ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी, सेम जैसे अभी आपने ये किया। ये जो भी नंबर है 16 से डिवाइड करोगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको उठाओगे, फिर 16 से डिवाइड करोगे, और ये प्रोसेस। तो ये आपका होमवर्क है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली करके दिखाने वाले हो, बताने वाले हो कि आपका ये आंसर आया या नहीं।
डिवाइड द गिवन नंबर बाय 16। क्वेश्चन को नोट करो। अच्छा, जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन को तो आप आराम से डिवाइड करते रहोगे। बात करते हैं रिमाइंडर की। रिमाइंडर 0 आया, 1 आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई दिक्कत नहीं, आप वही क्वेश्चन यूज करोगे, रिमाइंडर यूज करोगे। मान लो आपका रिमाइंडर आ गया 10, तो आप वो 10 नहीं यूज करोगे, 10 की जगह क्या यूज करोगे, ए। आपका रिमाइंडर आ गया 11, आप उसकी जगह क्या यूज करोगे, बी। तो इस तरीके से नंबर डिड्यूस करना है। तो ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि अगर क्वेश्चन 0 के इक्वल नहीं आया तो फिर से उसको 16 से डिवाइड करो, तब तक जब तक कि ऐसा नंबर ना आ जाए जो 16 से डिवाइड होना ना ही नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन 0 आ गया, बस उसको वहीं छोड़ दो, प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर दो। रिमाइंडर लिखना है लेफ्ट टू राइट, यानी MSG से, मतलब सबसे बाहर वाले रिमाइंडर से सबसे अंदर वाले रिमाइंडर तक। इसको डिड्यूस करने का काम आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके डेफिनेटली बताने वाले। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस वैल्यू, राइट। ये नंबर था आपका BC 9.8 और यहां पे है 16, तो कोई बात नहीं, इसकी मल्टीप्लाई 16 की पावर -1 से, इसकी 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, यही तो करते हैं। बी का नंबर क्या होता है, बी का नंबर होता है 11, सी का नंबर क्या होता है 12। अब आप मल्टीप्लाई करते रहो, ये तो आएगा 0.5, यहां आएगा 9, 16 की 12 में मल्टीप्लाई करोगे, यहां लिखोगे 16 की पावर 2 यानी 256, 256 की 11 में मल्टीप्लाई करोगे, वो लिखोगे यहां, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा जो यही है। तो इसीलिए आपको वो बिल्कुल शॉर्ट में जिस्ट बताया था कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है डिवाइड द नंबर बाय 2, डेसिमल के लिए हमेशा बेस वैल्यू, ऑक्टल में 2 मेथड है, या तो डिवाइड बाय 8 या बाइनरी में 3-3 के पेयर, और हेक्साडेसिमल के लिए भी 2 तरीके हैं, इधर डिवाइड द नंबर बाय 16 और 4-4 के पेयर, और उसके बाद आप उनको सॉल्व कर लो। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या बताया था, या तो डिवाइड बाय 16 या फिर बाइनरी की हेल्प से। अब जैसे ये है ना, अब आप क्या करोगे, कन्वर्ट ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। और आपको पता है जो डिवाइड वाला मेथड हम यूज करते हैं ना, कि डिवाइड बाय 8 और डिवाइड बाय 16, ये सिर्फ डेसिमल वाले में यूज करते हैं, क्योंकि डेसिमल वाला नंबर ओरिजिनल होता है। तो आप एक काम भी कर सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे देख के कह सकते हो कि ठीक है आप इस नंबर को 16 से डिवाइड कर दोगे, बिल्कुल, लेकिन ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये कोडेड नंबर है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वाला मेथड है ना कि ऑक्टल है डिवाइड बाय 8, ये सिर्फ तब लगाते हो जब डेसिमल में नंबर हो। ऐसे ही यहां पर ये तब लगाते हो जब डेसिमल में नंबर हो। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप जो भी गिवन नंबर है उसको आप कन्वर्ट करने वाले हो। सबसे पहले ये है 7, 6, 3, 2। आप सबसे पहले हर एक को बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका पता है ना, डिवाइड बाय 2। इसका बाइनरी नंबर अलग बनाओ, इसका अलग बनाओ, इसका अलग बनाओ और इसका अलग बनाओ। फॉर एग्जाम्पल 2 का जो बाइनरी नंबर बनेगा, 2 का बाइनरी नंबर बनेगा आपका, ये है 7632। हम बना के देख लेते हैं 2 का बाइनरी नंबर क्या बनेगा। तो यहीं से उठाएंगे, नंबर आएगा 1, 0, और यहाँ पे अब देखो जैसे मैं बताती हूँ, इसका आंसर आया 1, 0, क्योंकि आप यहां से शुरू करोगे 1, उसके बाद आएगा 0, आपने 1, 0 लिख दिया। लेकिन क्या नंबर है, ऑक्टल है, तो ऑक्टल में कितने कितने के पेयर बनते हैं, 3-3 के पेयर बनते हैं। तो 3 के लगाने के लिए आपने लेफ्ट साइड पे एक 0 लगा दी। इस तरीके से 3 को सॉल्व करोगे, तो 3 को जब आप सॉल्व करोगे 3 का आंसर आएगा 0, 1, 1। 6 को सॉल्व करोगे, 6 को सॉल्व करके आप बिल्कुल अपनी कॉपी में करते रहिए, और तब देखिए आपका भी आंसर यही आ रहा है कि, और 7 को सॉल्व करोगे तो 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1, 1, 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, आपको पता है। अब आप क्या करोगे, 4-4 के पेयर बनाओगे। आपका जो नंबर आया वो क्या नंबर आया, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0। लेफ्ट से 4 के पेयर बनाए, 3 पेयर बन गए, इसको अलग सॉल्व करो, 2 की पावर से इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो।
सॉल्व करना मैं आपको बता चुकी हूँ, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनको ऐड करके एक डिजिट आएगी, इसको एक डिजिट आएगी और इसकी एक डिजिट आएगी। दैट्स इट, ये है आपका क्वेश्चन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, देखो ऑक्टल में या तो 16 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, वो आता है डेसिमल में, या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? A, C, 2, D। D का नंबर होता है, A का होता है 10, इसका होता है 12, इसका होता है 13। तो 10 को अलग आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 12 को अलग बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 2 को अलग बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 13 को अलग। जैसे 2 से डिवाइड करके करते हैं सेम वैसे ही, लेकिन 4-4 के पेयर बनने चाहिए क्योंकि नंबर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, तो यहाँ 4 बिट्स होनी चाहिए। फिर ये जो नंबर बनेगा किसमें बना? अभी आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी से ऑक्टल में जाना बहुत आसान है। कैसे करते हैं बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए? 3-3 के पेयर बनाओगे और फिर उनकी वैल्यूज निकालोगे। तो ये आपका तरीका है। ये 2 क्वेश्चंस आप खुद करके दिखाएंगे। अगर आपका डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन बताऊंगी। तो यही है आपका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। ऑल्दो इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आने के क्वेश्चंस में एग्जाम्स में बहुत कम चांस है, बट किसी भी टॉपिक का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो। आप गेस से या ऑप्शन एलिमिनेशन से पता लगा सकते हो। एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ प्लेलिस्ट जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि बना दी गई हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्यूटर पूरा फिनिश हो जाएगा और इसके बाद प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट होंगे। इसी के साथ जो पीडीएफ्स हैं आप लोग प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जितनी पीडीएफ्स होती हैं वो एक साथ 2-3 लेक्चर की हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं और इसके लेक्चर्स भी बहुत कम होने वाले हैं, तो सबकी पीडीएफ आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। सारी की सारी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। इसी के साथ ऑफिसर्स बैच मेंस के टारगेट के लिए CHSL, CPO, MTS और स्टेनो सभी एग्जाम्स को फोकस में रखते हुए एक बहुत ऑसम बैच लॉन्च हुआ है, ऑफिसर्स बैच, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉपर गाइडेंस, आपको क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन सारे प्रोवाइड किए कराए जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है और बहुत रीजनेबल प्राइस पर है, 1999 के। तो आप आज ही इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स में आपको नहीं चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, आपको पता है आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो आप पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। जैसे मैथ्स का सर ने द्रोणाचार्य बैच लॉन्च किया है, शुभम सर ने। इसी के साथ इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का बैच लॉन्च हुआ है और जीएस का मेरा और शिवम सर का लॉन्च हुआ है, और साथ ही रीजनिंग जो करा रहे हैं हैप्पी राव सर करा रहे हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे।